नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। हमारे साथ हैं सोमवीर सिंह, जिनका परिचय मैं आपको बताऊं। जो भिवानी जो इलाका है उसके जो दर्शक हैं वो तो जानते होंगे इस चेहरे को, लेकिन इनका एक परिचय है कि चौधरी बंसीलाल जी के ये दामाद हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही खास दोस्त जो लोहारू है वहाँ से विधायक रहे हैं और अब की बार शिफ्ट कर दिया गया है। सर, शिफ्ट कर दिया गया है कि अपना इलाका छोड़ दिया है? अब मुश्किलें हैं या फिर आसान रहेगी चीज़? जहाँ तक शिफ्ट करने की बात है, ये कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने खुद ने फैसला किया है। मैंने तो लोहारू के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पार्टी ने मेरे को ठीक समझा तो बारडा के अंदर। जहाँ तक बारडा और लोहारू की बात है, हमारे जो लोगों का आपस का मेल जोड़ है वो इकट्ठा ही है। कोई आपस में जिस तरह कोई भी ये नहीं कि भाई ये बाहर से क्यों आ गया। अब हमारे करीब 84 गांव लगते हैं, जिससे 72 से मैं संबंध रखता हूँ शिवरण से। हमारे और बारडा के लोगों का आपस में बड़ा भाईचारा है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं। और बारडा का मजबूत एरिया है कांग्रेस पार्टी के लिए और हमेशा संघर्ष किया है बारडा के लोगों ने। चाहे सरकार कोई भी हो, कोई बात अगर गलत लगी है, उन्होंने हमेशा संघर्ष किया और इस सरकार के अंदर भी उन्होंने संघर्ष किया। देश ने भी देखा जो संघर्ष था बेटियों का, जो पहलवानों का, और विनेश को भी टिकट दे दी गई, आपके इलाके से ही आती हैं, तो उसका जैसे यहाँ बारडा क्षेत्र की दादरी की यहाँ पर खिलाड़ियों का प्रदेश रहा है। कबड्डी के अंदर भी पहले, कुश्ती के अंदर भी लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो हमेशा आगे रहे। और अब जिस तरह से लड़कियों ने मेडल तक जीते थे, उनको दिल्ली के अंदर विनेश के साथ दूसरी लड़कियों के साथ जिस तरह बर्ताव किया गया, ये बड़ी शर्म की बात थी। लोगों में इस बात का बड़ा गुस्सा भी है कि भाई जिस तरह से कम इज्जत करना तो छोड़ो, लेकिन कम से कम बेइज्जती तो ना हो। और इन लड़कियों ने इतने सरकार की तरफ से कभी दो शब्द इनकी शब्दी में कभी नहीं किए गए। इसी तरह से किसानों का एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो 13 महीने तक धरने के ऊपर बैठे रहे। किसानों को आतंकवादी या पाकिस्तानी और दूसरी तरह के लांछन जगह बार बार लगे हैं, लेकिन उन जो वो मिलना चाहिए था वो उसके बारे में कभी नहीं। कांग्रेस के शासन में कभी भी कोई एजिटेशन मेरे विचार में एक हफ्ते भी नहीं चला। कभी भी कोई छोटी मोटी बात होती थी, सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से या राजनीतिक आदमी जाके उनसे बातचीत करते थे, उनको बात को सुलझाया जाता था। लेकिन इस सरकार ने तो 13 महीने तक धरने पे सारे हिंदुस्तान के लोग स्टेट से किसानों ने धरना दिया, कभी कोई पूछा नहीं। और इसी तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस प्रदेश में ख़ास तौर से किसान की, पहलवान की, नौजवान बच्चों की जैसे बात, सेना की बात होती है, सबसे ज़्यादा सैनिक आपको या तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे या भिवानी ज़िले के अंदर। और भिवानी ज़िले में भी लोहारू है, दादरी है, बारडा क्षेत्र के अंदर आज अग्निवीर योजना लाके इस प्रदेश का और इस एरिया का खास इसका प्रभाव पड़ेगा जो अग्निवीर योजना की आप चुनाव पे? खूब नौजवान बच्चे इस बात को महसूस करते हैं कि भाई कम से कम चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित रखता है, लेकिन देहात के बच्चे मिलिट्री के अंदर जाते थे। आज खूब इस बात की चर्चा है। पहले बच्चे भागदौड़ कराया करते, एक्सरसाइज करते थे, चाहे सड़कों पर चाहे स्टेडियम में, लेकिन आप सुबह जाके देखें कहीं पर इस तरह का माहौल नहीं है। तो इस बात का तो लोगों को अंदाज़ा लगा 4 साल के लिए क्या नौकरी हुई। और जहाँ तक दूसरा, हरियाणा में ये सरकार प्रचार करती है भाई हमने खर्ची पर्ची बंद कर दी। अभी ये पिछले दिनों आपके टेलीविज़न के ऊपर ये चला है और सच्चाई है कि भाई स्वीपर की पोस्ट के लिए, जिसमें सिर्फ 15,000 रुपये तनख्वाह निश्चित कर रखी है, उसके लिए करीब 6,000 MA पास और 40,000 BA पास बस। और दूसरे बाकी 10वीं के 12वीं के बच्चों ने अप्लाई किया वो तो अलग। वो 46,000 ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करे हुए बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। अगर नौकरी यहाँ देते तो ये कोई MA पास बच्चे के लिए स्वीपर की नौकरी वाली बात नहीं। बाकी नौजवान बच्चों में इस बात का भी बड़ा दुख है कि भी कौशल रोजगार के तहत जो कोई साल के लिए 6 महीने के लिए बच्चों में लगाया जाता है, वही 15-16 हज़ार रुपया, और न कोई और कोई सुविधा। यहाँ तक कि GST तक लगती है। आज GST मेरे विचार में किसी भी कर्मचारी को नहीं देनी पड़ती, लेकिन कौशल रोजगार वाले के ऊपर तो GST भी लगाते हैं। तो लोग तो इस बात का इंतजार करते हैं कब 5 तारीख आए और इस सरकार से पीछा छुड़े। सर, आपने
चुनाव का आपका पूरा अनुभव है, 5 बार शायद आपने चुनाव लड़े, 2 बार आप जीते। बंसीलाल जी का वक्त भी देखा आपने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, और ये भी देखा। लेकिन डेवलपमेंट के नाम से वोटर वोट देता है, आपको लगता है कि? डेवलपमेंट को तो देखता है। डेवलपमेंट अब जिस तरह से इनसे अब बात करते हैं आप एजुकेशन की, आप जहाँ तक चौधरी बंसीलाल के नाम पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेडिकल कॉलेज की यहाँ पर स्थापना की थी। आज 10 साल हो गए। 2014 में ये सरकार आई थी, 2014 के आज 24 हो गया, अब तक मेडिकल कॉलेज पूरा नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी की बात की थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उसी टाइम यूनिवर्सिटी बना दी थी, लेकिन उसकी बिल्डिंग का अभी तक पूरा नहीं है। अब जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, जगह जगह स्कूल है, यहाँ पर बंद कर दिए गए, यहाँ पर स्टाफ है। ख़ास तौर से मेडिकल की बात आप ले लो, भिवानी के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है, इसके अंदर भी डॉक्टर मेरे चलो 50% डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। आज छोटे छोटे कष्ट करता है वहाँ पे आपके इस बात को लोग महसूस करते बारडा से। भुगतते हैं। बारडा के अंदर भी डॉक्टरों का कमी का, जो स्टाफ की कमी, इन चीज़ों को लोग भुगते हैं। जो भी बीमारी की हालत में या तो ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, तो रोहतक जाते हैं, ना हिसार जाते हैं, या मेडिकल कॉलेज के अंदर रोहतक के अंदर भेजा जाता है, और वहाँ पे भी सभी को कोई एडमिशन भी नहीं मिल पाता। लोग इस बात को खूब महसूस करते हैं। और पिछले दिनों जिस तरह बहन चंद्रावती जी हैं, जो मिनिस्टर तक रह ली, उपराज्यपाल तक रह ली, उनको खुद की बीमारी के समय में करीब 24 घंटे तक तो उनको बेड नहीं मिला गया था। तो इतनी हालत उनके लिए है, तो आम मरीज की हालत क्या हो गई है तो आप सोच सकते हो। तो अब आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ से टिकट के लिए अप्लाई किया होगा, उनसे मान गए? अभी 1-2 कुछ हैं नाराज? 60 के करीब अप्लाई किया था। एक साथी ने इंडिपेंडेंट चुनाव के लिए पैसे लगा रखे है, वो चुनाव कर रहा है कोशिश। बाकी सभी के सभी कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और बहुत से अभी से जिस तरह परसों कल मैंने नॉमिनेशन किया था, बहुत से वहाँ पर मौके पर भी आए थे। कल हम वहाँ पर ऑफिस खोल रहे हैं बारडा के अंदर कांग्रेस पार्टी का, तो बाकी बच्चे भी बहुतों से हमारी बात जिन्होंने पर्चा भर लिया उनको भी मनाने की कोशिश है। इस भाई से बात सुरेंद्र सोमवीर गशोला है, उन्होंने अप्लाई किया, तो उनसे मैंने प्रार्थना भी की थी कि भाई आप ठीक है, भाई पार्टी की तरफ से जो डिसीजन है उसको मानो, मिल के चुनाव लड़ो। तो उन्होंने कहा जी सोचूंगा, मैं विचार करूँगा, वो देखते क्या होता। अच्छा, वहाँ से टिकट काट दी गई बीजेपी के लोगों की भी। मांडी हैं एक सुखविंदर मांडी, उन्होंने भी बड़े वहाँ पे जनसभा की गाँव में, और कह दिया कि बीजेपी का करेंगे विरोध। तो आपको बेनिफिट है? सुखविंदर मांडी जो बीजेपी का पहले एमएलए रहा हुआ है और किसान मोर्चे के वो अध्यक्ष भी था, उनको टिकट न दे के ऐसे आदमी को दिया है जो कि पहले बीजेपी के अंदर रहा ही नहीं, कभी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, कभी कैसे भी, वो कभी बीजेपी के अंदर वो रहा भी नहीं। इसका फायदा आपको मिलेगा जो उनका जो विरोध है? इस बात का उनकी खुद की पार्टी के जैसे लोग छोड़ के, अब जिस तरह सुखविंदर मांडी है, अब उसने खुले तौर पर मीटिंग की थी। उस मीटिंग के अंदर करीब 2,500-3 हज़ार आदमी थे, तो सभी ने कहा भाई आपका साथ देंगे। सुखविंदर ने इस्तीफा भी दे दिया, और आप देखना, मेरा अपना अंदाजा है शायद कल वो पार्टी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करेंगे, और कांग्रेस ज्वाइन करेंगे तो पार्टी को फ़ायदा होगा ही होगा, 100% फ़ायदा होना है। ये तो चुनाव की बात थी, लेकिन पहला चुनाव कैसे आप वकालत करते थे, फिर कैसे मतलब राजनीति में आ गए? मैं 75 में, जैसे आपने जिक्र किया, 75 में मैंने यहाँ पर वकालत शुरू की थी। चौधरी बंसीलाल के परिवार से मेरा 76 में रिलेशन हुआ, संबंध हुआ, शादी हुई मेरी। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी ने चुनाव लड़े हैं, सुरेंद्र सिंह ने लड़े, उनके लिए काम करते ही करते थे। सन 96 में बंसीलाल जी ने जिस तरह से 91 में विकास पार्टी बनाई, हमने बड़ी मेहनत की, एक गांव में, गली में बहुत काम किया। 96 में पहली बार मेरे को मौका दिया था, बहन चंद्रावती जी थी, 91 के अंदर चुनाव लड़ा, जो तो काफ़ी समय के बाद लोहारू के अंदर आई थी। उससे पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के से वो चुनाव जीती रही हैं, जबकि वो बारडा से संबंध रखता थी। 91 के अंदर चुनाव लड़े, मैंने उनके लिए बड़ी मेहनत की, उनकी बड़ी उम्र भी हो गई थी, लेकिन हमने उनको बहुत अच्छे मार्जिन से, मेरे विचार में जितने विरोधी थे सभी की जमानत जब्त हुई थी, वो चुनाव के अंदर कामयाब हुई। 96 के अंदर चौधरी बंसीलाल जी ने मेरे को
चुनाव लड़वाए और मेरे सामने जितने भी चुनाव लड़े थे सभी की जमानत जब्त हुई थी। बहुत अच्छा मार्जिन से हम आपसे पूछा था या फिर वैसे ही ठीक है ना जी बना? नहीं, मेरे से कभी मैंने ये डिमांड नहीं की कि मैंने चुनाव लड़ना है। जब काम करते थे तो उन्होंने अपना आप महसूस किया, रिपोर्ट कार्ड खुद ही बना लिया तो आपने? उन्होंने खुद ने ये महसूस किया कि जब काम तो ये करता है, ये है नहीं। अब से 20 साल हो गए, मैंने 76 से लेके 96 तक 20 साल मैंने काम किया था। तब उन्होंने सोचा कि ये काम तो करता ही है। मेरे को लगे अब की बार तुम खुद ही फार्म भरो, तो मैंने चुनाव लड़ा था। अब जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ, हुड्डा साहब से भी मेरे बड़े बड़े अच्छे पर्सनल संबंध थे। अच्छा, एक बीच में आपको टोक रहा हूँ मैं कि एक ये भी चर्चा होती है, कई लोग कहते हैं कि आखिरी वक्त में हाथ पकड़ा दिया हुड्डा साहब से, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो खुद जिस तरह से बंसीलाल जी की बड़ी उम्र हो गई थी, सुरेंद्र सिंह ने भी चाहा कि भी अलग रहने में बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली बात नहीं है, और बड़ा संघर्ष करने के बावजूद भी वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो नेशनल लेवल की पार्टी में शामिल होके होता है। तो उस टाइम कांग्रेस पार्टी तो मित्रता कब हुई हुड्डा साहब से आपकी? मेरी मित्रता तो जब न वो एमएलए थे न मैं एमएलए था तब की है। उस टाइम की हमारी तो दोस्ती। मैं कह रहा हूँ न वो एमएलए थे न मैं था। हमारे तो 76 से भी पहले के संबंध है, शादी से पहले? शादी से पहले के संबंध है। उनकी शादी हुई थी 77 में हुई थी शायद, 76 या 7। मेरी शादी होने के बाद उनकी शादी हुई थी। मैं तो उनकी शादी में गया हुआ हूँ। अच्छा। बहुत अच्छे संबंध थे, पारिवारिक दोस्ती थी हमारी। उनके घर आना जाना मेरा रहा है पहले भी। मैं बंसीलाल जी के तो मेरी शादी बाद में थी, हमारे पहले का आना जाना ताल्लुकात थे। तो आप और आज तक वो हमारी दोस्ती है। मैं तो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा कि भाई आज मुझे तो यहाँ पे जो शिफ्ट किया है हुड्डा साहब की सोच के हिसाब से दिया गया, तो मेरे को खुद उन्होंने कहा कि भाई आपको यहाँ शिफ्ट करते हैं। मैंने जी मर्जी है आपकी, तो इस हिसाब मना नहीं कर पाते आप? मैं ईमानदारी से बताऊँ तो मैं तो पीछे 5 साल पहले भी चुनाव छोड़ना चाहता था, लेकिन हुड्डा साहब ने कहा नहीं चुनाव लड़ेंगे। आप पे ज़्यादा भरोसा जताते हैं? शुरू से विश्वास करते हैं, और हम जिसका साथ रहे हैं ईमानदारी से रहे हैं, तो सभी भरोसा है, ताल्लुकात है, पारिवारिक संबंध है उनसे। हुड्डा साहब के जो ब्रदर थे जो जुग्गी, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी। उनके बेटे मोनू है, मेरे बेटे की बड़ी अच्छी दोस्ती है, साथ रहते हैं, अच्छा ताल्लुकात है, पारिवारिक संबंध है। राजनीति तो अलग चीज़ है, हमारे पारिवारिक संबंध है अच्छे ताल्लुकात। 2 चीज़ें बताइए, एक तो बंसीलाल जी की कोई आपको जो चीज़ें हमेशा याद रहती हों, कोई किस्सा, कोई कहानी? चौधरी बंसीलाल जी की जिस तरह मैं जिक्र करता हूँ, वो 96 में जब चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम भी जैसे मैं अलग से फ्लैट मिला हुआ था मेरे को एज ए एमएलए के। मेरे को उन्होंने कहा भाई नहीं, यहाँ अलग से फ्लैट में नहीं रहोगे। मेरे से ईमानदारी से बताता हूँ बड़ा लगाव था, और हम तो वो कहने लगे चीफ मिनिस्टर हाउस में रहो, तो मैं वहाँ पर रहा हूँ। फिर मैं जिस तरह जिक्र कर रहा हूँ, मेरी लड़की शिमला स्कूल के अंदर पढ़ती थी, जीसस एंड मैरी के अंदर। 10th क्लास करके वहाँ पर चंडीगढ़ आ गई, तो 2 साल तक चीफ बंसीलाल जी रहे, तो उनके साथ वहीं पर रेजिडेंस पर रही है। उनने वहाँ से 10+2 किया। हमारी सरकार 99 में सरकार चली गई, बंसीलाल जी दिल्ली शिफ्ट हो गए। तो लड़की को मैंने हॉस्टल में वहाँ पर कॉलेज के अंदर करवाया, तो वहाँ पर हॉस्टल के अंदर दाखिल करवा दिया। मेरे पे बड़ा गुस्सा किया, कहने लगा ये कैसे। मैं कहने लगी जी जब आप तो राजनीति में कभी कहीं नल नहीं, मेरे पास रहेगी, मेरे को ज़रूरत है। तो बंसीलाल जी की बात चल रही थी कि कोई, आप तो चलो परिवार के हैं, कोई ऐसी चीज़ याद रहती है कि हमेशा उन्होंने ये कहा था और ये चीज़ें हमेशा याद रहती है आपको? एक जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा हूँ ना भैया, मैं जैसे सीएम हाउस में रहता था चौधरी बंसीलाल। अब एक बार एक बहल BRCM कॉलेज के स्टाफ मैनेजमेंट थी, उन्होंने प्रोग्राम रख लिया, तो उसके साथ साथ बहल के अंदर जलसा भी रख लिया। बंसीलाल जी को थोड़े सा कई बार अस्थमा का तकलीफ हो जाती थी, तो थी वो चंडीगढ़ में, जैसे हम हफ्ते में 2 दिन तो रहते थे, बाकी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे। तो जलसा रखा, तो मैं शाम को पहले दिन
बंसीलाल जी के यहाँ पर जैसे शाम को बैठते थे, थोड़ा बहुत गपशप मार लेते, बात करते थे। तो मैंने कुछ एक बातें डिमांड रखी बंसीलाल जी के सामने कि जी मेरी ये डिमांड है। मेरे पे बड़ा गुस्सा किया, गुस्सा कि क्यों मैं कहने लगे तू चंडीगढ़ हर हफ्ते आता है, तो मेरे सामने डिमांड तेरी बताता भी क्या क्या करवाना है, ताकि मैं ऑफिसर से या उनसे महकमे से पूछता कि भाई ये चीज़ें क्या मैं कर सकता हूँ। तो मेरे से तो साफ मना कर दिया। सर कंटिन्यू प्लीज। इस तरह मैं जिक्र कर रहा था, मैंने इन कामों के लिए डिमांड के लिए गया तो गुस्सा किया, ये कह के मुंह पे टका सा जवाब दे देते थे। साफ जवाब दे दिया, जबकि मेरा तो रिलेशन भी था। मेरा गुस्सा किया, चल लगे जो आप मेरे को वहाँ पर बताते आपसे। फिर मैंने कहा जी एक काम तो मेरा कर दो। कहने क्या, बहल से सूरपुरा गांव को रोड है, सूरपुरा से आगे मंडोली खुर्द है, उस बोशीवाणी को जाती है रोड, उसके बीच में रोड नहीं था, वरना लोगों को घूम के आता। मैं कहने लगा जी कम से कम ये रोड है वो करीब 4-5 किलोमीटर का रोड होगा। तो मैंने कहा ये रोड ठीक है, नल तेरे के नल आगे से कभी ऐसे मत करना, कोई बात हो तो पहले भी तो मैं तो ये आपको बताता हूँ, आजकल के चीफ मिनिस्टर हमारे बहल के अंदर आए थे खट्टर साहब, वहाँ पे उनको करीब मुझे तो सही तो नहीं कह सकता, कम से कम 50-60 मांग रखी गई थी, सब डिवीज़न की भी, हॉस्पिटल की भी, सभी चीज़ों की। उन्होंने बगैर पढ़े उन्होंने कह दिया हाँ भाई सारी मंजूर, और आज तक नहीं हुई है। लेकिन उनका ये था कि पहले वो पूछते थे अधिकारियों से और उसके बाद ही वो निर्णय हाँ करना है ना करना वो देख के करते थे। आजकल मैं जिस तरह बताया ना, खट्टर साहब ने तो बगैर पढ़े ये कह दिया सब सारी मांगे पूरी हो गई, और वो है कुछ नहीं आज तक। ये फ़र्क था। हुड्डा साहब के बारे में बताएं कि आपकी मित्रता तो इतने दिन से रही है, कोई ख़ास बात आपको लगती हो कि हुड्डा साहब ये चीज़ तो है उनमें औरों से अलग है? तो हुड्डा साहब की जिस तरह से, एक तो मैं ये कहता हूँ जो जिस तरह से चौधरी बंसीलाल की तरह जैसे जवान की बात थी, वो मैं तो काफ़ी समय से साथ हूँ, जवान की धनी है, जिसके साथ देते हैं उसका ईमानदारी के साथ देते हैं। और इस तरह मैं तो काफ़ी समय से, जब मैंने जैसे जिक्र किया, जब न मैं MLA था न वो MLA थे, तब के हमारे संबंध है। और अभी भी जिस तरह एक आध बार मैंने इच्छा भी जाहिर की कि भाई मैं अब रिटायर होना चाहता हूँ, तो कहने लगे ये तो जिस तरह आप जिक्र साहब की भी एक की लड़ाई लड़नी है, और आप ये कहते हैं हुड्डा साहब तो ये कहते हैं कि ये आखिरी लड़ाई है भाई लोग, तो वो कहते हैं ये लड़ाई लड़नी है, किसानों के लिए लड़नी है। तो उस बात पे हम उनसे मना नहीं कर सकते। ये जो चुनाव मैं बारडा का लड़ रहा हूँ, ये भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा के अनुसार हमने किया है। क्योंकि ये आपका जो इलाका है, जो हल्का है बारडा, मेरे ख्याल में सारा ही ग्रामीण है, ग्रामीण क्षेत्र है, कोई बारडा खुद भी मेरे ख्याल में पंचायत है, पंचायत है, कोई कस्बा नहीं। और यहाँ खेती किसानी का है सारा, किसानी का ही है सारा। तो यहाँ पर क्या मुद्दे होने वाले हैं आपके इलाके में? यहाँ पर तो एक तो जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, एजुकेशन का बड़ा बुरा हाल है, स्कूलों के अंदर स्टाफ नहीं है, कॉलेज के अंदर स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल है यहाँ पर बारडा है, गोपी है, जैसे बारडा तहसील के अंदर ही लगा लो, या जोजू है, हर जगह आधे कर्मचारी भी नहीं है। जब बीमारी बाई चांस किसी को बदकिस्मती से लग जाए तो या प्राइवेट हॉस्पिटल में हिसार की तरफ भागो या रोहतक की तरफ भागो, यहाँ तो कुछ नहीं। यहाँ तो माँ की बात छोड़ो, भिवानी जैसे शहर के अंदर भी यहाँ कोई स्टाफ की बहुत कमी है, और न कोई प्राइवेट ढंग के हॉस्पिटल, वही रोहतक, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सब जगहों में भागना पड़ता है। तो सबसे बड़ी तो ये है, बाकी तो रोज़गार की समस्या है ही है नौजवान बच्चों के सामने। यहाँ पे हमारी कोशिश होगी, पहले भी जिस तरह से हुड्डा साहब के टाइम में स्टेडियम बहुत बनाए गए हैं, बच्चों में बड़ा कंपटीशन होता था, अब आगे की कोशिश करेंगे भी सरकार के। अब तो विनेश को जो टिकट मिली है, कोई फ़ायदा मिलेगा इस इलाके की? लगता है कि मैं बेटी को वहाँ पे एक टिकट और दे। अब एक तो ये सेटिस्फेक्शन तो है भाई हमारे को आगे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हुड्डा साहब ने प्रोत्साहन दिया है और मौका दिया है, और कम से कम इस इलाके की इज्जत भी हुई है। अब जहाँ पर भी एक तरफ बीजेपी सरकार के अंदर उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, और आगे जिस तरह से उम्मीद करते हैं कल मंत्रिमंडल बनेगा
तो जिस तरह से स्पोर्ट्स को भी और खिलाड़ियों को भी महत्व दिया जाएगा, इस तरह की बात हम उम्मीद करते हैं, ताकि आगे बच्चों में जैसे पहले भी कंपटीशन होता था भाग दौड़ करने का, एक्सरसाइज का, दोबारा से जुनून पैदा वो दोहराएगा फिर दोबारा से। दोबारा ऐसे होगा। तो अब क्या समीकरण बैठ रहे हैं वहाँ पे आपके? देखो, आज जिस तरह मैं जिक्र कर रहा हूँ, लोगों ने मन बना रखे है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि हर वर्ग, चाहे किसान की बात करो, चाहे नौजवान की बात करो, चाहे सरपंचों की बात लो, आंगनबाड़ी की बात लो, और दूसरे कर्मचारी, हर एक ने भी, चाहे चौकीदारों की बात लो, जिसने भी आवाज़ उठाई है, एजिटेशन किया है, उनके लाठी पड़ी हैं, कभी उनकी बात पर गौर नहीं किया गया, नहीं सुना गया। तो आज लोग, और बाकी जिस तरह से ये फैमिली आईडी बनाई है, पोर्टल का काम शुरू किया है, आम आदमी दुखी है। अनपढ़ आदमी की बात छोड़ो, पढ़े लिखे भी दुखी होते हैं। छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे लोहारू जैसे कस्बे, सिवनी जैसे कस्बे, 100 गज के प्लाट के ऊपर भी लाख रुपए का टैक्स लग रहा है कि लोग इन चीज़ों को पीछे छुड़वाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने वायदा कर रखा है कि भाई हम पोर्टल को इसको बंद करेंगे, फैमिली आईडी है इनको बंद करेंगे, और गरीब लोगों को कांग्रेस के समय के अंदर 100 गज के प्लाट दिए गए थे, वो बंद कर दिए। इंदिरा आवास के अंदर पैसा मिलता था, इस सरकार के अंदर 10 साल के अंदर किसी भी एक गरीब आदमी को कोई पैसा नहीं मिला। कांग्रेस ने वायदा किया कि हम 3.5 लाख रुपए का मकान बना के देंगे। बिजली की बात आप देखो, पीछे देहात के अंदर आम तौर पर 300, 400, 500 रुपये से ऊपर का बिल नहीं आता था। अब गरीब घरों के अंदर हज़ार रुपये से ऊपर का बिल आता है। कांग्रेस ने वायदा किया हम 300 यूनिट बिजली हर घर को फ्री देंगे, इससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। गैस का सिलेंडर 500 रुपये का है, बुढ़ापा पेंशन मैनिफेस्टो की बात करें, मैनिफेस्टो के अंदर की है, तो लोग विश्वास करते हैं भाई कांग्रेस जो कहती है करेगी। और बहुत सी स्टेटों के अंदर ये हमने किया भी है, कि राजस्थान के अंदर किया था ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए ओल्ड पेंशन को दिया जाएगा, और किसानों को MSP के ऊपर मैक्सिमम भाव दिया जाएगा। इस तरह की बातों पर लोग विश्वास करते हैं, और हर वर्ग कांग्रेस के साथ है। और ये लोग भी ये महसूस करते हैं कि भी इस बीजेपी ने सिवाय लोगों को बांटने के, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटने का काम किया। इन बातों में, अब पार्लियामेंट का चुनाव था, इन बातों पर लोगों ने अब की बार वोट नहीं दिया। अब की बार तो सीधा ये था मन कि भाई मोदी से पीछा छुड़ाएं। जिस तरह पहले तो मोदी की गारंटी करते थे, अब की बार लोग ये कहते थे मोदी की गारंटी ही देखनी है। तो अब दूसरी का नतीजा आज मोदी को दूसरी पार्टियों से सहारा है। जो मोदी गरजता था, बोलता था, अब आप देखते हो हर बात में पीछे हटते हैं। अब ये इनकी टिकट दी गई है पार्टी को, बीजेपी को, कितने लोगों ने बगावत की, वरना पहले सभी के अंदर डर की भावना थी, अब कोई नहीं। ये बात ये तो वजह क्या मानते हैं कि टिकटों में इस तरह की बगावत? वो बगावत संकेत कहाँ है इसके? वो तो साफ है कि भाई उनको ये भी दिखता है। अब इन ने दिया कि अपनी मन मर्जी चलाने की बात की, तो इन देख लिया जो बगावती, उन लोगों ने भी देख लिया कि आगे बढ़ना तो है नहीं, तो इससे तो पीछा छुड़ा। वो बहुत से लोग कांग्रेस के अंदर दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं। अब जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था, कल अपने बर्थडे से जो इनके एक्स MLA रहे हैं सुखेंद्र, कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत से और भी दूसरे हल्कों के अंदर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ज्वाइन किया, और कांग्रेस का भविष्य देखते हैं, और कांग्रेस से ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो कांग्रेस कहती है वो करेगी, और इन बातों के ऊपर। अच्छा, और भी पार्टियां हैं, JJP है, वहाँ पे इनेलो है, ठीक है ना, तो उनका क्या? पिछले पार्लियामेंट के चुनाव को आप देखोगे तो इनका तो JJP से तो विधायक बना दिए थे आपके इलाके में, वहाँ पे पीछे बना दिए थे। वो जिस तरह नैना चौटाला को बनाया था, और कहाँ से 300 किलोमीटर लाके बनाया था, बहुत अच्छे वोटों से जिताई थी। लेकिन आप की बार भारी आपको कह रहे हैं, वहाँ पे तो विधायक बना दिया मैं, लेकिन अब की बार आप देख लेना, मुझे नहीं लगता कहीं खाता खुल पाएगा इनका। इन माँ बेटों को ही पब्लिक कहीं एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा था नैना नहीं, अब इसके सिर्फ 22,000 वोट चौथी पोजीशन के ऊपर रही, छठे पे। तो मगर ये हालत है इनका। अब हमारे लोहारू क्षेत्र से इनका जो उम्मीदवार था उसको 1442 वोट मिले थे, और पहले तो हालत पतली है। वोटर का मन ये है कि या तो वो चुनाव अब की बार भी जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर 2 ही जगह पड़ा था, या तो बीजेपी या कांग्रेस। इस बार भी लोगों का इन्हीं को वोट मिलेगा, दूसरे को किसी को मिलेगा। और इनमें भी लोगों ने अब निश्चित कर रखा। आप देख लेना, मेरे विचार में दोहाई में अगर बीजेपी की सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर मैं कहता हूँ 20 सीट
बीजेपी को नहीं मिल पाएंगे, आप देख लें। पूरी तरह आश्वस्त है इस बात से? पूरा भरोसा है, कांग्रेस पार्टी 70 सीट से ज़्यादा जीतेगी, 100%। आप देख लें मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। जो आज जो वोट मिल रहा है, हुड्डा के नाम पे वोट मिल रहा है, जो मेहनत की है इस सारे हरियाणा के अंदर आप देख लो, कोई प्रोग्राम होता है, कोई जलसा जुलूस होता है, या तो दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा, इन दोनों बाबा बेटों के सारे चल रहे हैं। बाकी को जिस तरह दूसरे लीडर हैं उनके अपने अपने क्षेत्र में है, इसमें कोई बात, लेकिन बाकी सारे हरियाणा की अगर बात करें तो भूपेंद्र सिंह टिकटों में तो बहुत चली हुड्डा साहब की, कहते हैं लोग। कहते थे इसलिए सरकार बनानी है तो उन्हीं के नाम पे जो आगे जो जिन लोगों ने मेहनत की है कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, अगर उनको टिकट नहीं दोगे तो फिर वो कैसे कामयाब होगी। हुड्डा साहब के साथ मिलकर सभी ने मेहनत की है, वो उन्हीं लोगों को टिकट दिए गए, तो 100% सरकार भी इन्हीं की बनेगी। पूरी तरह आश्वस्त हैं आप? पक्का भरोसा है। चलो शुभकामनाएं आपको, बहुत आपने बहुत इतना वक्त धन्यवाद दिया है। कि शोरान साहब थे और बाडा से इनको शिफ्ट किया गया है लोहारू से यहाँ पर, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत ही पुराने दोस्त हैं, और जब के हैं जब वो विधायक भी नहीं थे। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी दोस्ती है, और यहाँ पर उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया है, और जनता के बीच में भी वो इस भरोसे को कायम रखेंगे। ये तो वोटर के ऊपर है कि नहीं है, वो नतीजे बताएंगे। फ़िलहाल पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो बीजेपी है वो यहाँ पर 20 का आंकड़ा भी, 20 का कहा आपने, 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी, और पूरी तरीके से 70 सीट लगभग यहाँ पर कांग्रेस जीतने जा रही है, और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे। नमस्कार।